राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने के बाद से लगातार कांग्रेस अपना विरोध जता रही है। इसे लेकर आंदोलन और प्रदर्शन चल रहे हैं। हमारे साथ में इस समय कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा जी हैं। आराधना जी, जो फैसला आया उसके बाद में भाजपा लगातार ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि जो बयान था राहुल गांधी जी का वो पिछड़ों का विरोधी था, यानी कांग्रेस पिछड़ों की विरोधी है। देखिए, पूरी तरह से ये एक भ्रम फैलाने का प्रयास करे, ट्विस्ट करने की बात को प्रयास करे। मैं कुछ तथ्य सामने रखना चाहती हूँ। 2019 के पहले का ये मामला था। एक रैली में, साउथ दक्षिण भारत में एक रैली में ये बात राहुल जी ने बोली थी और उस बयान को कट शॉर्ट करके, छोटा करके, जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती आई है, एडिटिंग करके उन्होंने उसको पेश किया। ये मामला गुजरात के कोर्ट में पेंडिंग चल रहा था, सूरत के कोर्ट में। अचानक जब 7 फरवरी को राहुल गांधी जी सदन में मोदी जी पे सवाल उठाते हैं उनके और अडानी जी के रिश्तों को लेकर के, जब उनसे वो सवाल पूछते हैं कि कितना अडानी जी की कंपनी जो 500 नंबर के नीचे भी थी, आज वो कैसे दुनिया के 3 सबसे प्रमुख अमीर व्यक्तियों में कैसे आ गए हो। जब राहुल जी ने सवाल पूछा कि जो उनको विदेशों में कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं उसमें देश की क्या भूमिका रही, प्रधानमंत्री जी की क्या भूमिका रही, कितनी बार प्रधानमंत्री जी उनके साथ विदेश यात्रा कर चुके, कितना बीजेपी को उन्होंने डोनेशन दिया। ये ऐसे सवाल थे जो अडानी जी के ऊपर जो जिस तरह का आर्थिक संकट देश में आ गया, उसके बाद एक सांसद होने के रूप में ये राहुल जी की जिम्मेदारी भी थी कि वो इस सदन में सवालों को पूछें। 7 तारीख को ये सवाल पूछते हैं। अचानक से 16 फरवरी को जो मामला इतने दिन से ठंडा पड़ा हुआ था और उस पर खुद का जो पिटिशनर था उसने स्टे रख लिया हुआ था, वो स्टे विकेट कराता है और उसको परस्यू करने लगता है कि हम इसकी सुनवाई चाहते हैं। 16 फरवरी से और 23 मार्च के बीच में इस मामले में इतनी तेज़ी आ जाती है कि 23 मार्च को ये कोर्ट का वर्डिक्ट आ जाता है कि राहुल जी इसमें कन्विक्ट हो जाते हैं और उनको मैक्सिमम जो 2 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट है वो सज़ा सुना दी जाती है। तो क्या ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, क्या ये व्यक्तिगत द्वेष की भावना से प्रभावित नहीं लगता है? ये सवाल जानना चाहता है देश, हर कोई जानना चाह रहा है, कांग्रेस भी जानना चाह रही है, पूरा देश जानना चाह रहा है कि आखिर पिछले 1 महीने 10 दिन के अंदर ऐसी क्या चीज़ें हो गई कि केवल राहुल जी के सवाल पूछने पे अडानी जी का मोदी जी से पार्लियामेंट के अंदर इतना बड़ा निर्णय ले लिया। और इसके बाद जो उनकी सदस्यता रद्द हुई, आज पूरा देश, केवल कांग्रेस पार्टी नहीं, देश का हर व्यक्ति इस अचंभित है इस निर्णय से। हमें अपनी न्यायपालिका पे भरोसा है, हम इसको लेकर के इसकी जो न्याय की लड़ाई है हम उसको आगे ले जाएंगे। हम हायर कोर्ट्स में अपील करेंगे, हमें भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा। पर एक बात स्पष्ट कर दूं कि राहुल गांधी जी के जो खून है उनके अंदर, उनमें इंदिरा जी का, राजीव जी की जो शहादत है उसका खून है। ना वो सवाल पूछना बंद करेंगे, ना ही वो लड़ाई लड़ना बंद करेंगे। इस लड़ाई को हम आगे तक ले जाएंगे। मैम, एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि न्यायालय पर पूरा भरोसा है और दूसरी तरफ जो फैसला आया है उस पर आप लोग कह रहे हैं कि जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है उसे लेकर डाउट होता है। देखिए, सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो है वो बिल्कुल प्रश्न चिन्ह उठाता है। वो हम निर्णय की बात नहीं कर रहे हैं, पर जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट हुआ, क्या वजह थी कि जो 2019 के पहले का मामला था वो था साउथ दक्षिण भारत का मुकदमा, उसका कायम हुआ सूरत में, और अचानक जो पिटिशनर ने स्टे ले रखा तो स्टे विकेट करता और 1 महीने 10 दिन में एक्सपेडाइट होता है मामला और उस पर ये निर्णय आ जाता है। चर्चा तो ये भी थी कि शायद कई उसमें जो न्यायाधीश थे उनको भी हटाया गया, उसमें कई न्यायाधीशों को भी हटाया गया। बहरहाल ये तो मैं उसके बाद भी कह रही हूँ कि जिस तरह की हम अपीलेंट कोर्ट में जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे, मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहती हूँ कि हमें अपनी न्यायपालिका पर विश्वास है। जिस तरह के वहाँ पे कोर्ट में तथ्य रखे गए, जो भी बातें की गई, हम भी अपनी बातें कोर्ट में रखेंगे और हमें विश्वास है कि ये निर्णय हमारे पक्ष में आएगा। मैम, एक चीज़ और है, पहले 27 मार्च को एक बड़े प्रदर्शन की बात हुई थी देश भर में, लेकिन अचानक से सूचना आई है अब कि 26 मार्च को यानी रविवार को आप सभी लोगों को, देश भर से जो पदाधिकारी कार्यकर्ता उन्हें दिल्ली बुलाया गया राजघाट पर सुबह 9 बजे। कल ये निर्णय लिया है हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी, कि ये
कल 26 तारीख को राजघाट पर जहाँ महात्मा गांधी की स्मृतियाँ हैं और इस देश की अहिंसा और कर्तव्यपरायणता की प्रतिमूर्ति हैं महात्मा गांधी, हम उनके शरण में जाएंगे और वहाँ पर इस धरने प्रदर्शन को, जो देश भर से हमारे सभी साथी आ रहे हैं, हम वहाँ पर जा कर के अपनी बात को रखेंगे और देश ताकि वहाँ से सुने। और जो संविधान का हनन हो रहा है, हमारे लोकतांत्रिक ताकतों का जो जिस तरह से उनको क्षीण किया जा रहा है, वो इस प्रदर्शन से हम उसको कहेंगे शांतिपूर्वक प्रदर्शन होगा। मैम, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि कांग्रेस के पास अब मौका है कि वो क्षेत्रीय दलों को आगे करे जिससे भाजपा का मुकाबला किया जा सके, और इसे कहीं ना कहीं भविष्य में कांग्रेस और सपा के गठबंधन से जोड़ने की भी चर्चाएं चल रही हैं। देखिए, बात ये नहीं है, आज का जो समय है उसमें ये आवश्यक है देखना कि किस तरह का लोकतंत्र के साथ जो हनन हो रहा है वो क्या ये देश किस मोड़ पे खड़ा है और लड़ कौन रहा है। आज जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, चाहे वो उनकी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा रही हो या सदन में उनके द्वारा उठाए गए सवाल। किसी और ने नहीं उठाए ये सवाल। ये गंभीर सवाल अगर किसी ने उठाए इस देश के 125 करोड़ की जनता के हित में और देश की आर्थिक व्यवस्था के हित में, तो वो राहुल गांधी ने उठाए। तो आज अगर उन्होंने ये सवाल उठाए और उसके प्रतिकार में ये जिस तरह की उनके साथ ये जो घटना हुई, सदस्यता समाप्त हुई, तो आज तो मैं ये कहूँगी कि, और मैं आभार भी व्यक्त करना चाहती हूँ सभी हमारे जो विपक्ष दलों का कि वो हमारे साथ खड़े हुए, मैं उनका आभार भी व्यक्त करना चाहती हूँ। पर इस लड़ाई को राहुल जी आगे लेकर के चले हैं, सब उनके साथ चल रहे हैं, किसी को आगे और पीछे चलने की बात नहीं, हम सबको एक साथ चलना होगा। भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है उसको अगर परास्त करना है तो हम सबको एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल कि जो कांग्रेस की तैयारी चल रही थी 2024 को लेकर, क्या वो भी प्रभावित होगी इन सब में? देखिए, आज की तारीख में जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर 2024 में चुनाव होगा ना, आज तो भारतीय जनता पार्टी के इस कृत्य ने उस पूरी प्रक्रिया पर ही सवालिया निशान उठा दिया। एक, चाहे वो विधानसभा का सदस्य हो, लोकसभा का सदस्य हो, वो अपने क्षेत्र की जनता के विश्वास पर चुन करके आता है। एक चुने हुए सदस्य के साथ अगर आप इस तरह से उसकी सदस्यता को समाप्त कर देंगे तो मेरे ख्याल से ये उस जनता के साथ अन्याय है जिसने उसे चुन करके भेजा है। एक सवाल आज जरूर लेना चाहेंगे क्योंकि यूपी सरकार ने अपने 6 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, यानी दूसरे कार्यकाल का 1 साल और, तमाम उपलब्धियां गिनाई मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सब लोगों ने। आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, ये 1 साल रहा हो या पिछले 6 वर्ष रहे हों, पूरी तरह से असफल और विजनलेस सरकार रही है। मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि जो ये गिना रहे हैं ये किसकी उपलब्धियां गिना रहे हैं। अपनी प्रदेश सरकार अपना एक फ्लैगशिप प्रोग्राम गिना दे कि ये उनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है। मुझे बड़ा अफसोस है कि ये पहली सरकार है जिसका अपना प्रदेश का कोई फ्लैगशिप प्रोग्राम नहीं। या तो वो केंद्र सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं या जो पिछली सरकारों द्वारा चलाई योजना है उसको आगे ले जा रहे हैं। अपना सरकार की क्या उनकी उपलब्धि है, ये सरकार के ना है। दूसरी बात, जो मैनिफेस्टो में इन्होंने वायदे किए थे, चाहे महिलाओं को गैस सिलेंडर देने की बात रही हो, बेटियों को स्कूटी देने की बात रही हो, किसानों की आय दुगनी करने की बात रही हो, जो अभी 2024 के मैनिफेस्टो थे, उसमें कहीं भी इस बजट में उस मैनिफेस्टो का कोई भी जिक्र नहीं है, ना ही उन घोषणाओं के बारे में कोई उस सापेक्ष कोई धन आवंटित हुआ। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, अभी 20 दिन पहले ही प्रयागराज में जो घटना हुई, दिन दहाड़े जिस तरह से इस प्रदेश के अपराधियों ने चुनौती दी है प्रदेश सरकार को, आज 20 दिन के बाद भी मुख्य आरोपी अभी सरकार की गिरफ्त से बाहर है। तो ये इस सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि सरकार इस पर जवाब दे। लॉ एंड ऑर्डर पर ही तो चुन करके आए थे, तो या तो वो अपराधी प्रदेश में है या जेल में है। ये बयान मुख्यमंत्री जी ने कई बार सदन में दिया है, पर वो अपराधी उत्तर प्रदेश की सड़कों पर बेखौफ घूम रहे हैं, इसका भी जवाब देना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ में आराधना मिश्रा जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस ने जो ये आंदोलन शुरू किया है, जिस तरह से राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई हुई है, उसको लेकर ये आगे भी जारी रहेगा और इससे ऊपर की जो अदालत है उन्हें उम्मीद है कि वहाँ से न्याय भी ज़रूर मिलेगा। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।